सुप्रभात बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। चलिए तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले कक्षा में क्या किया था? इस चित्र को देख करके आपको शायद याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने एक पाठ का आरंभ किया था जिसका नाम क्या था? मिठाई वाला, है ना। और वो मिठाई वाला जो खिलौने वाला था वो क्या करता था? घूम घूम करके अपने सामान को बेचा करता था। बच्चों के खिलौने, बांसुरी, मिठाई सब कुछ बेचा करता था, है ना। आपको याद आ रहा होगा। और उसमें जैसा कि बताया गया है कि जो मिठाई वाला था वो कितने मीठे सुर में गा करके बच्चों को गली गली में, मोहल्ले में बेचता था और सभी मकान की औरतें ऊपर से नीचे झांक करके देखती थी। और बच्चे के जब वो बगीचे से होकर गुजर रहा था तो बच्चे उसको किस तरीके से घेर लिए। और जो राज विजय बहादुर सिंह के जो बच्चे थे वो उन लोगों ने, जो चुन्नू मुन्नू थे, उन लोगों ने भी उनसे खिलौने लिए, है ना। और जब वो खिलौने लेकर घर आए तो जो उनकी मम्मी है, जो माता जी उनकी, वो रोहिणी जिनका नाम था, वो पूछती है बच्चों से कि ये खिलौने तुम लोगों ने कितने में खरीदे? तो फिर मुन्नू बताता है कि ये खिलौने हमने 2 पैसे में खरीदे, है ना। और रोहिणी उसको सुनकर के क्या होती है? आश्चर्यचकित होती है कि इतने कम पैसे में कोई कैसे दे के जा सकता है ना। तो हम लोगों ने इतना पढ़ा था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों, ये हमारे आज का उद्देश्य है कि पाठ में आए नए शब्द सीखने योग्य हो सकेंगे, पाठ में आए कठिन शब्दों को जानने तथा बताने योग्य हो सकेंगे, पर्यायवाची शब्द, माफ कीजिएगा, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द बताने योग्य हो सकेंगे और मिठाई वाले के भाव को समझने योग्य हो सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो इनके जो लेखक है उनका नाम क्या है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, है ना। इस पाठ का नाम क्या है? मिठाई वाला। चलिए तो अब आज के पाठ का आरंभ करते हैं। चलिए तो देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। चलिए, तो 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो बच्चों, अब यहाँ पर आप देखिए कि वो जो भी मैंने बताया वो 6 महीना पहले की बात है और अब यहाँ 6 महीना बाद की बात हो रही है। ठीक है, कि नगर भर में 2-4 दिनों से जो एक मुरली वाले के आने का समाचार जो है वो फैल गया मोहल्ले में, कि नगर भर में कि जो कोई मुरली वाला है वो मुरली बेचता है। ठीक है, मुरली बजा बजा करके वो मुरली बेचता है। ठीक है, तो मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। तो बच्चों, उस्ताद का अर्थ क्या होता है? आपने देखा होगा कि जैसे कि बोलते हैं कि संगीत का ये उस्ताद है, मतलब उसमें उसने एक तरह से आप कह सकते हैं कि मास्टरी कर ली हो। ठीक है, उसमें हर कुछ उसको आता हो, वो उस्ताद है उस चीज का। जैसे डांस है तो डांस में उसने उस्ताद किया हो, गायिका में उसने उस्तादी हासिल की हो। तो इस प्रकार से हम उस जगह पे उस्ताद का प्रयोग कर सकते हैं इस शब्द का। ठीक है बच्चों, तो मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। तो अब क्या होता है? और 2-2 पैसे में, तो भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत तो ना आती होगी, ऐसा मतलब उन लोग मतलब ऐसा सोच रहे हैं, बोले कि 2-2 पैसे में आज के जमाने में क्या होगा? इतने सस्ते में उसका तो जो मेहनत आना, जो खरीद है वो भी नहीं आता होगा। ठीक है, तो जो एक व्यक्ति है वो उस पूछता है कि कैसा है ये मुरली वाला? तो फिर अब उसे पूछता है कि ये जो मुरली वाला है वो कैसा है? तो फिर मिठाई वाला, फिर मतलब मुरली वाला के बारे में बताता कि कोई 30-40 साल का दुबला पतला सा गोरा सा आदमी है, जो कभी कभी
जो मतलब आकर के मुरली बेच कर जाता है, ठीक है। तो बीकानेरी साफा बांधता है और उसके पास गाड़ी है, घोड़े हैं, नौकर है, चाकर है, मतलब बताता है कि वो जो मतलब जिस व्यक्ति से वो पूछता है उसको वो बताता है कि वो दुबला पतला सा गोरा सा युवक है जो बीकानेरी साफा बांधता है, ठीक है। साफा का अर्थ होता है बच्चों पगड़ी। वो अपने सिर पे क्या बांधता है? पगड़ी बांधता है, ठीक है। तो फिर वो व्यक्ति सोचने लगता है कि कहीं वही तो नहीं है जो पहले खिलौना बेचा करता था, क्योंकि देखिए बच्चों ये 6 महीना बाद की बात है, ठीक है। और वो व्यक्ति सोचता है कि कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं है जो 6 महीने पहले यहाँ बेचा करता था। क्या वो पहले खिलौना भी बेचा करता था? वो ऐसा पूछता है उससे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, हाँ वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोनी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर रोहिणी रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता या फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिरी पड़ी, किसी की जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पजामा ही ढीला होकर लटक आई है। तो अब आप देखिए कि हाँ जी, अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति जो बात कर रहा है वो उससे पता है कि सही दुबला पतला सा आदमी है ये, मतलब उसके बारे में, उसकी हुलिया के बारे में बताता है, ठीक है। तो आकार प्रकार तुमने जैसा बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वो सोचने लगता है कि जिस व्यक्ति के बारे में ये बता रहा है मुझे वो भी वैसे ही था जो मुरली वाला पहले आता था, तो वह वही होगा। पर भाई हाँ, वह एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा, जो अगल बगल आप सब लोग मिलकर के इसी प्रकार इस मुरली वाले की चर्चा करते थे कि वो एक उस्ताद है, वो बहुत अच्छे से मुरली बेचता है, वो बहुत सस्ते में बेचता है, ठीक है। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका जो सुरीला मादक का क्या बताया था, मीठा सुरीला मृदक स्वर, बहुत ही मीठा स्वर में सुनाई पड़ता था कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, इस प्रकार से वो गा गा कर बेचता था, है ना। तो जो रोहिणी थी, जो चुन्नू मुन्नी की मम्मी थी, मुरली वाले का यह स्वर उसने भी सुना, ठीक है। और तुरंत उसी वक्त उस खिलौने वाले का उसको स्मरण आया, किसका? जो उसे 6 महीना पहले बेच करके गया था, ठीक है। तो अब है तो ये वही व्यक्ति, पर उसको याद आ जाता है, ठीक है। तो उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो अब वो मन में सोच रहा है कि जो खिलौना वाला था वह भी इसी प्रकार से खिलौना बेचा करता था, ठीक है। तो वो अपने मन में इस प्रकार से सोचती है। तो जैसा कि रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर माफ कीजिएगा, रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। तो वो अपने पति के पास जाती, चुन्नू मुन्नू के पिताजी के पास, और कहती है कि जरा उस मुरली वाले को बुला दो, मैं भी थोड़ा इन बच्चों के लिए कुछ ले लूंगी। क्या पता फिर इधर वो आए ना आए, ठीक है। तो इस प्रकार से वो उसे बोलती है। तो विजय बाबू जो है वो समाचार पत्र पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह वो उसको लेते हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोलते हैं, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो अब वो पूछ रहे हैं दरवाजे पे आके कि जो मुरली वाला है उसे पूछते कि किस तरह से कितने में देते हैं मुरली, ठीक है। तो वो पूछते हैं उनसे। तो किसी की टोपी गली में गिरी पड़ी, किसी का जूता, जैसे कि पिछले बार आपको मैंने कक्षा में बताया था कि जब मुरली वाले को देखकर बच्चे क्या करते हैं, उधम मचाने लगते हैं, तुरंत दौड़ दौड़ कर, एकदम चंचल बच्चे जो भी है दौड़ कर इधर उधर फेंकते हुए। तो फिर से जब मुरली वाला जब दौड़ करके आया तो जो बच्चे हैं, किसी की टोपी किसी की गली में गिरी पड़ी हुई है, किसी का जूता पार्क में ही छूटा हुआ है, कहीं
पार्क में ही छूटा हुआ है, किसी का पजामा ही ढीला होकर लटक आया है और सब पीछे पीछे दौड़ते हुए क्या कर रहे हैं, मुरली वाले का पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, कि मुरली वाले से वो लोग अपना खिलौना खरीदेंगे। तो आप भी देखते होंगे कि अगल बगल आप भी देखते होंगे कि अपने घर में, गली में, मोहल्ले में अगर इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं जो मतलब मुरली वाले या फिर खिलौने वाले आते हैं, तो बच्चे किस तरह से उन पे लुझ जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से इसमें बताया जा रहा है कि टिका, टोपी, चप्पल, जूता सब छोड़ करके सब मुरली वाले के पीछे भागता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं। जैसे कि शब्दार्थ है यहाँ पर। साफा का अर्थ मैंने आपको बताया पहले, पगड़ी होता है ना। स्मरण का अर्थ क्या होता है, याद। और सोथनी का अर्थ जैसे कि उसमें दिया हुआ था, पजामा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि बच्चों अब यहाँ पर कुछ विकल्प दिए हुए हैं, कुछ प्रश्न जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है बच्चों। तो रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहा था, बताइए। तो बच्चे जब खिलौना लेकर उसके घर पर आते हैं तो वो बच्चों से क्या पूछती है कि कितने में खरीदा, है ना। वो जो खरीदता है वो कितने में खरीदा है, जो चुन्नू मुन्नू ने जो खरीदा वो कितने में खरीदा। तो ये प्रश्न वो अपने बच्चों से करती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर आपके समक्ष दूसरा प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर देंगे। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से किसका स्मरण हो आया। मुरली वाले का, जब मुरली वाला जब बोलता हुआ, गाता हुआ आता अपने मधुर स्वर में, तो जो रोहिणी है, जो चुनु मुनि की माता जी है, उसको किसका स्मरण याद आ जाता है, स्मरण हो आता है। स्मरण का अर्थ होता है याद आ जाता है। ठीक है, तो बताइए, मिठाई वाले का, खिलौने वाले का, फेरी वाले का, या फिर बच्चों का। बताइए किसका याद आ जाता है। हाँ, तो जो रोहिणी है उसको याद आ जाता है, जो पहले खिलौने वाले जो आता था बेचने के लिए, उसका स्मरण हो आता है बच्चों। ठीक है, जो बेचने के लिए आता था ना, खिलौने लेकर के आता था, उसका याद आ जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो आपको इनसे वाक्य में परिवर्तन करना है। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। चलिए अब इसे अब आप शब्द को वाक्य में परिवर्तन करिए। जैसे कि बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ, पगड़ी। तो पगड़ी का कैसे बना सकते हैं, पगड़ी से, मेरे पिताजी पगड़ी पहनते हैं, मेरे घर में रंग बिरंगी पगड़ी है। तो पगड़ी किसके बोलते हैं, जो सर पे आपने देखा होगा पगड़ी पहने हुए, है ना, साफा बांधे हुए, साफा भी हम कहते हैं पगड़ी को। ठीक है बच्चों, चलिए अब बगीचा से बनाइए। तो बगीचा से क्या वाक्य बन सकता है कि मेरे घर के पास एक बगीचा है, मेरे घर के पास एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगा बगीचा है। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए जिनका आपको अर्थ बताना है बच्चों। चलिए बताइए, इस सब का अर्थ बताइए। हम्म तो जैसा कि पुलकित, पुलकित का अर्थ बताइए बच्चों। खुशी, उत्साह, है ना, खुशियों से भरा, है ना। बच्चे क्या करते थे, खिलौने वाले को देख करके पुलकित हो उठते थे, खुश हो उठते थे। ठीक है, तो पुलकित का अर्थ क्या होगा बच्चों, खुशी, खुश मिजाज आप कह सकते हैं। और मादक का अर्थ क्या होगा बच्चों, बताइए। हम्म तो मादक का अर्थ क्या होगा बच्चों, बताइए। मीठा, है ना, मधुर, मधुर स्वर में गाता था ना जो मुरली वाला था, वो बहुत ही मीठे स्वर में, मधुर स्वर में गा गा करके अपना मुरली को बेचा करता था, खिलौना बेचा करता था, है ना। तो मदक, मादक का अर्थ क्या हो गया, हाँ, खुशी,
मतलब मीठे स्वर, मीठा स्वर, मधुर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर देखते हैं फिर से कि पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में अब देखते हैं कि जो आज हम लोगों ने पाठ को पढ़ा, उचित सुर लय को जाना, उचित सुर लय के साथ पढ़ा, अर्थ को जाना, है ना। किस तरह से 6 महीने बाद वो जो मुरली वाला है वो अब फिर से 6 महीने के बाद वो मुरली वाला बेचने आता है, सभी में फिर से हंगामा नगर में फैल जाता है कि मुरली वाला है, बहुत सस्ते दाम में बच्चों को बेचता है ना। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, उसी के आधार पर यहाँ दो प्रश्न है, जैसे कि 6 महीने बाद नगर में क्या समाचार फैल गया। तो हाँ, 6 महीने बाद नगर में यह समाचार फैल गया कि मुरली वाला है जो बहुत ही उस मुरली बजाने में उस्ताद है, बहुत ही अच्छा मुरली बजाता है और गा गा करके बच्चों को सस्ते दामों में खिलौने बेचा करता है। ठीक है बच्चों, रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहता। तो जो रोहिणी है, जो चुनु मुनि की माता, वो अपने बच्चों से क्या जानने की प्रयास कर रही थी कि जो मुरली वाला है वो उन बच्चों को खिलौने कितने में दे गया, है ना। तो वो चुन्नू मुन्नू से पूछती है कि जो उसने खिलौना खरीदा है वो कितने का है। तो वो बताते हैं बच्चे की 2 पैसे के, है ना, वो जानना चाहते। तो अब ये है आपका गृह कार्य बच्चों। तो जैसे कि अब अपनी आपकी गली में अजनबी फेरी वाले आते होंगे, है ना। फेरी वाला या फिर कोई भी बेचने के लिए आता होगा, जो कुछ भी सामान बेचता होगा, बहुत सामान बेचता होगा, तो आप उनके बारे में जैसे कि क्या क्या जानते हैं, या फिर वो मतलब क्या क्या बेचता है, या उसके परिवार के बारे में जो भी आपको समझ में आए, आप इसे 10 लाइन में लिख करके कल कक्षा में लेकर के आएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका गृह कार्य है कि आपकी गली में जो भी अजनबी फेरी वाले आते हैं उनके बारे में आप लिख करके लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।